कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। दोस्तों, ये चटपटी कहानी है मेरी बेटी रविंदर की। नहीं 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 नहीं, रावी की। ओए नहीं, रविंदर की। आप सोच रहे होंगे कि ये सारा चक्कर क्या, वो साडा पिंड है धर्मपुरा। इसकी सारी जमीन वैसे है तो हमारे पापा जी यानी सरपंच जसपाल सिंह चौधरी जी की, लेकिन पिंड के ज्यादातर लोग ना इसी पर गुजर बसर करते हैं। हमारे पापा जी के पापा जी ने वसीयत की थी कि अगर इस घर में कोई बेटा नहीं रहा तो ये पिंड पापा जी के बदमाश और लालची भाई शमशेर के हाथों में चला जाएगा। अगर ऐसा होता ना तो वो शमशेर सारी जमीन बेच पाच डाल और यहाँ बन जाता कोई शॉपिंग मॉल, फिर साडे पिंड वाले कितने जांदे। लेकिन हुण पै गया स्यापा। पापा जी को चाहिए था वारिस और मुझे यानी अमृता को पैदा हो गई बेटी। मैंने इस पिंड को बचाने के लिए अपनी प्यारी और समझदार सी बेटी रावी को अपना क्यूट लेकिन शैतान सा पुत्र रविंदर बना दिया। और सिर्फ पापा जी और दुनिया के सामने रविंदर का राज पता है मुझे, जसवीर वीर जी और उनके बेटे रोहन को। यानी लाइफ च लग गया तड़का तो रावी बन गई लड़का। सुनो सुनो, मैं तुम लोगों को कुछ कहना चाहता हूँ, नहीं दिखाना चाहता हूँ। चल चल अमन। पहले मैं हूँ। क्या सपने मत देख दिन में। अरे ये देखो मैंने कितना सुंदर लाया, देखो ना। चल अमन चलते हैं। भगवती भगवान की भक्ति करो परवान तुम, अम्बे कर दो अमर जिसपे हो जाओ मेहरबान तुम। काली काल के पंजे से तुम ही बचाना आन कर, गौरी गोदी में बिठाना अपना बालक जानकर। चिंतपूर्णी चिंता मेरी दूर तुम करती रहो, लक्ष्मी लाखों भंडारे मेरे तुम भरती रहो। नैना देवी नैनों की शक्ति को देना तुम बढ़ा, वैष्णो मां विषय विकारों से भी लेना तुम बचा। मंगला मंगल सदा करना भवन दरबार में, चंडिका चढ़ती रहे मेरी कला संसार में। भद्रकाली भद्र पुरुषों से मिलाना तुम सदा, ज्वाला जलना ईर्ष्या वश ये मिटाना कर कृपा। चामुंडा तुम चौधरी परिवार पे अपनी दया दृष्टि करो, माता मान इज्जत व सुख संपत्ति से भंडारे भरो। कूष्मांडा माता की जय। हे मां कूष्मांडा, तेरी कृपा मेरे परिवार पे हमेशा बनी रही है। अगे भी हमेशा अपना मेरा परया हथ मेरे परिवार दे सिर ते रखी। मेरे परिवार में सबके दिलों में एक दूसरे के लिए मान इज्जत बनाए रखना, कभी दूरियां मत आने देना। इस छत के नीचे हर रिश्ते को महफूज रखना मेरी मां। कूष्मांडा माता की जय। जय माता दी। रविंदर, ये लो जी प्रसाद माता रानी का। ओए 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 ओए, क्या बात है, आज मेरी तितली बड़ी खुश है? मम्मी आज मैं रोहन अमन के साथ मेला देखने जाऊंगी। ओए मेला देखने जाएगी? मम्मी नू नहीं लेके जाएगी नाल? आप भी चलना है, लेकिन फिर बाद में मत कहना कि मैं तुम बच्चों के साथ दौड़ते दौड़ते थक गई हूँ। ओए होए ओए होए ओए होए, इतना सोना बहाना मम्मी को साथ ना लेके जाने का, इतना अच्छा बहाना है। चल ठीक है, जब तक ये दोनों बंदर आते हैं ना मैं किचन में जाके कुछ बनाती हूँ। ओए भटूरे छोले खाने? हाँ मम्मी, वो रोहन को बहुत पसंद है। चल ठीक है, मैं भटूरे छोले बनानी। ठीक मेरा लड्डू। चल ठीक है, तू खेड में आई हूँ। हाँ। हेलो। अरे रविंदर बेटा, सरपंच जी को बुलाओ फटाफट, अर्जेंट में काम है। क्या हुआ बेटा? हैं? बड़े खोए खोए से लग रहे हो।
अरे अपना सिन्हा अंकल को बताइए। हैं? पता नहीं अंकल रोहन अमन कहाँ है, हमें मेला देखने जाना था। अमन रोहन। ओए अमन जल्दी चल, पिकनिक स्पॉट बहुत दूर है। अरे वो तो पिकनिक में गए हैं। क्या पिकनिक? तुमको नहीं मालूम है? तुमको नहीं लगे तुम्हारे दोस्त वहाँ पिकनिक में मजा काट रहे हैं और तुम यहाँ अकेले बुर्बक के जैसा बैठे हो हैं? नहीं अंकल, आपने किसी और को देखा होगा। अरे नहीं भाई, हमने इन कानों से देखा और इन आंखों से सुना है और हमको अपने आंख और कान दोनों पर बहुत विश्वास है। मजाक समझे हो का? अमन कह रहा था रोहन से कि रोहन जल्दी चलो, पिकनिक स्पॉट बहुत दूर है। अंकल ऐसा नहीं हो सकता, उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया था कि हम मेला देखने जाएंगे। अरे तुमने वो गाना नहीं सुना है का? हमने कोई गाना नहीं सुना है। अरे भाई तुमने वो गाना नहीं सुना? कसम वादे प्यार वफा के बाद है वादों का क्या है? देखो हमें जो कहना था हमने कह दिया, ठीक है? अब वो तुम्हारे दोस्त हैं, तुम जानो और तुम्हारे दोस्त, ठीक है? एक मिनट। हाँ हेलो क्या? अरे यहाँ नेटवर्क नहीं पकड़ रहा है भाई, एक मिनट हम बाहर आके पकड़ते हैं। कहाँ गए वो लोग? ओए आए नहीं दोनों बंदर अभी तक। ओ की होया? अच्छा चल, ये छोले खा के बता कि छोले कैसे बने हैं, मसाला ठीक है? ओए कार्टून इतने से टाइम में क्या हो गया? अभी तो खुशी के मारे उछल रही थी सोफे पे चढ़ के। हैं? रोहन और अमन मुझे अकेला छोड़कर पिकनिक चले गए। हो ही नहीं सकता। ओए अगर ऐसी कोई बात होती तो जसबीर वीर जी फोन करके मुझे ना बताते हैं? मैं कुछ भी सोचती रहती है। हो सकता है उन्हें चाचू को भी ना बताया हो। ओए सरदार जी, अपने घर में फोन है? है तो जाके चाचू को फोन कर लो, उनसे पूछ लो कि दोनों कहाँ गए हैं। आइडिया अच्छा है। हेलो। हेलो चाचू, आप क्या कर रहे हैं? हाँ पुत्र, मैं घर से बाहर गया था किसी काम से। बोल। अमन और रोहन कहाँ है? हाँ अमन आया तो था घर पे, पता नहीं वो बात कर रहे थे किसी पिकनिक सिकनिक पे जाने की, तो फिर फटाफट निकल गए। मुझे लगा तू भी उनके साथ गया होगा। तू नहीं गया? तू घर पे? ठीक है चाचू, बाय। जरूर वो लोग मुझसे छुप कर पिकनिक जा रहे हैं। अगर उन लोग को अपनी अकड़ दिखानी है तो ठीक है, मैं उनसे कभी नहीं बात करूंगा। सरपंच जी, हम कह रहे थे कि हमारे बड़े साहब जो नहर वाले हैं बड़े अच्छे हैं, वो तो है। कुछ कर रहे हैं धर्मपुरा के लिए। सो तो है। अरे हम पर इतना भरोसा करते हैं बड़े साहब कि अपने इकलौते बेटे सनी सिंह की देखभाल के लिए हमको कह कर गए हैं। हाँ, कह रहे थे कि शाम तक आ जाएंगे, तब तक संभाल लेना सनी को। अभी उसी को लेने जा रहे हैं, लेकिन हमको समझ में नहीं आ रहा है कि हम इतने बड़े साहब के लड़के को खिलाएंगे का? मंजू भी नहीं है और ओहो, तो परेशान क्यों होते हैं आप? मंजू नहीं है तो कोई बात नहीं, हमारे घर भेज दीजिए, यहाँ खाने पीने का इंतजाम हो जाएगा और रविंदर के साथ वो खेल भी लेगा। अरे आप तो हमारे लिए भगवान हैं। इसमें कोई देवता वेवता वाली बात नहीं है जी। अरे नहीं नहीं, आप समझे नहीं। बड़े साहब का बेटा खुश हो जाएगा तो बड़े साहब खुश हो जाएंगे, और बड़े साहब खुश हो जाएंगे तो हमारा प्रमोशन हो जाएगा, हमारी तो लाइफ सेट हो जाएगी। तो हुए ना आप देवता हैं? जैसा आप कहें, ठीक है जी, ठीक है ठीक है। अच्छा तो हम चलते हैं, वो लड़कवा को लेकर आते हैं। कहा कि रविंदर भी आज गुमसुम था, उसके साथ खेलेगा कूदेगा तो उसका भी मन बहल जाएगा, है ना? नमस्ते। रोहन और रविंदर में दरार तो पहले ही डाल दिए थे, अब बनेगी खाई, और उस खाई में चप्पू चलाएंगे रंजन सिन्हा। रोहनवा बाहर, रंजन सिन्हा अंदर। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर,
नहीं, मुझे नहीं खाना मम्मी। बच्चे मुझे नहीं खाना। मां नू थकांदा है, शर्म नहीं आंदी, शर्म नहीं आंदी, पीछे पीछे घूम रही। चल उठ, ओ पुत्र थोड़ा जा खा ले। नहीं, ओ ना थका मम्मी नू, ना थका। एक ग्राई है, एक ग्राई। मेरा मूड नहीं है। किद्दां ठीक करा तेरा मूड बेटा। दलजीत थोड़ा जा खा ले, तू कुछ नहीं खाता है। मुझे नहीं खाना। हाय रब्बा, थका दिता मैनू। अरे आओ बचवा, आओ आओ, अपना ही घर है। आओ, इनसे मिलिए। ये है सो सनी सिंह, लुधियाना से आए हैं। पंजाब का उभरता हुआ म्यूजिक टैलेंट है, बड़े साहब के बेटा। यो, मेरा तो एम है म्यूजिक वीडियो निकालना और उसके बाद लंदन, अमेरिका, कनाडा। वाओ, फिर तो मैं भी म्यूजिक वीडियो में काम कर सकता हूँ। मैंने भी एक बार म्यूजिक वीडियो में काम किया है, बहुत मजा आएगा। तो तुम्हें हिप हॉप आता है? लॉकिंग पॉपिंग आता है? नहीं। ओके, देखेंगे। अरे वाह, तुम तो बहुत ज्यादा टू मच हो, एकदम बड़े साहब जैसा है। मेरा मतलब क्या कहते हैं, टैलेंटेड। वैसे हमारा रविंदर भी बहुत अच्छा है। हम तो कहते हैं कि तुम दोनों दोस्त बन जाओ। हाँ जी, हाँ जी, जरूर जरूर। मम्मी आप रुकिए, मैं हेलो रोहन। अच्छा, अमन भी साथ में है। मुझे छोड़कर पिकनिक पर अकेले चले गए? नहीं 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 नहीं, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। मेरा एक नया दोस्त बन गया है। आज के बाद तुम लोग मेरे दोस्त नहीं हो। फोन मत करना। इतना गुस्सा क्यों है? अच्छा तो हम चलते हैं अब, ठीक है? जरूर। बड़े साहब के पास काम है। हमारा काम तो हो गया, मजाक समझिए का। तुम खेलो, तुम खेलो है। चलता फिरता मजाक है दोनों मियां बीवी हैं, फिर बोलते मजाक समझे हैं का। ठीक है पुत्र, फिर अब तो तुम्हें नया दोस्त भी मिल गया है ना। पुत्र जी, तुम दोनों जरा खेडो मल्लो हैं, मैं जरा किचन में काम शाम निपटा के आती हूँ। ओए थोड़ा जा। नहीं। नहीं जिद्दी। तेरी बारबी डॉल तो अच्छी है, लेकिन तू डॉल से खेलता है? नहीं, ये तो बस यूं ही किसी ने मुझे बर्थडे में गिफ्ट कर दिया था। कोई बात नहीं, अब मैं आ गया हूँ ना। हाँ? तेरा स्टाइल बदल दूंगा। यो। हाँ? हेलो, हाँ जी भैया जी। वीर जी पता चल गया कुछ? हाँ, ये रविंदर और रोहन तो आपस में बात ही नहीं कर रहे। होते होर आज तो फोन पे भी लड़ाई कर ली दोनों ने। हाँ जी भरजाई जी, मुझे रविंदर का फोन आया था। हाँ, मैं बाहर था उस टाइम, हुणी मैं घरे पहुंचा। मैं देखदा रोहन नाल गल करके। तुसी चिंता ना करो। हाँ चंगा जी, सत श्री अकाल। ओए रोहन, क्या बात है? तू ते रविंदर आपस में गल नहीं कर रहे? देखो ना पापा जी, रावी हर छोटी छोटी बात पर मुझसे लड़ती रहती है। पहले तो वो मुझसे नाराज थी और अभी फोन करके कह रही है कि मैं तुझसे बात भी नहीं करूंगी क्योंकि उसे नया दोस्त जो मिल गया है। पुत्र तू वड्डा है ना, उससे वड्डा भरा है उसका, माफ कर दे उसको, जाने दे। एक काम कर, जाके उसको मिल, ठीक है? ठीक है पापा जी, मैं उससे जरूर मिलूंगा। ये की ना अच्छे बच्चों वाली बात। यो यो यहाँ सिंगर। ए, तू गाना बहुत अच्छा गाता है। चल ना, हम लोग बाहर जाकर क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट? इस गांव में मेरे कपड़े खराब हो जाएंगे। क्रिकेट तो मैं लंदन में खेलूंगा जब मैं वहां जाऊंगा, और जब मैं अमेरिका जाऊंगा वहां मैं बेसबॉल खेलूंगा, और जब मैं कनाडा जाऊंगा वहां तो मैं आइस हॉकी खेलूंगा। रविंदर, तू क्यों आया है? गुस्सा छोड़ना, चलना क्रिकेट खेलने चलते हैं। सनी, इसे बोल दे मुझे क्रिकेट नहीं खेलना है। रविंद्र ने बोल दिया ना, उसे क्रिकेट नहीं खेलना है। चल अब निकल,
मैं तुझसे बात नहीं कर रहा हूँ। रविंदर चलना, अमन भी है साथ में। सनी, जब हम लोग टेरेस पे जाकर खेलते हैं, यहाँ पर तो लोग आते ही होंगे परेशान करने के लिए। चलना, चल। रविंदर, हो गई ना गुगली मोटू। रविंदर, यार इसको क्या हो गया? ओए रविंदर, ओए तू की करदा पे थे? और ये रविंदर कहाँ गया? वो सनी के साथ टेरेस पे गया है। उसको अपना नया फ्रेंड जो मिल गया है। टेरेस पे? चल टेंशन नहीं ली दी, 2 दिन आज आपे ठीक हो जाएगा। मुंह ना बनाया मैं, ठीक है? पापा जी गल एनी वध गई कि बच्चे अब आपस में बात भी नहीं कर रहे। वो ये बच्चों का मामला है, कुछ दिनों में अपने आप प्यार मोहब्बत से मिल लेंगे, जुड़ जाएंगे। वो गुस्सा खत्म होते ही सब कुछ खत्म। पर पापा जी हमारा कोई फर्ज नहीं बनता। बिल्कुल बनता है, पर रिश्ते जो हैं वो जबरदस्ती नहीं बनते, प्यार और मोहब्बत से बनते हैं। ये बच्चों का मामला है, वो आपस में झगड़ रहे हैं क्योंकि अभी वो गुस्से में। उनको उनके हाल पे छोड़ दो, बस इतना देखो कि कोई बुरा काम ना हो, कोई बुरी बात ना हो, और अपना जो व्यवहार है ना रोजमर्रा में जैसे हम लोग रहते हैं वैसे ही रहना। समझ गए ना तुम दोनों? जी जी पापा। ओए रविंदर, चल खेलने चलते हैं। मुझे नहीं खेलना तेरे साथ। तेरा हाथ भी तो सिर्फ खाने के पास ही पहुंचता है। मैं भी आता हूँ। यहाँ पर रोहन, अमन और मैं क्रिकेट खेलते हैं। सो व्हाट? मेरा मतलब है खेलते थे, कितना मजा आता था। चल ना हम लोग कुछ खेलते हैं। नहीं, मुझे खेलना नहीं है, मुझे गाना है। चल मैं तुझे अपना गाना सुनाता हूँ। मुझे नहीं सुनना, मुझे तो खेलना है। ठीक है, मुझे नहीं खेलना है। कोई बात नहीं। बता मुझे, तो कब तक ये रोहन और अमन से बात नहीं करेगी? है ऐसे मुंह फुला के बैठी रहेगी उनके साथ? मम्मी, उन्होंने मुझसे झूठ बोला। आप ही ने तो मुझसे कहा था कि जो झूठ बोलेगा उससे दूर रहना चाहिए। और मेरी लाडो, मैंने बोला था, पर पहले ना बात पूरी तरह से जान लेनी चाहिए। पुत्र इतने बड़े बड़े फैसले ना बिना किसी बात को जाने नहीं लेने चाहिए। मुझे सब पता है, मैं उनसे बात नहीं करूंगी। रावी, पर और बच्चे, हाय माता रानी, कब इन बच्चों के दिलों की दूरी मिटेगी? कब ये पहले की तरह तीनों एक साथ बैठेंगे, हंसेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे? नजर ही लग गई तीनों की दोस्ती को। अजी कैसा है ये चक्कर, कभी रावी कभी रविंदर। ए सनी, चल ना कुछ खेलते हैं। जब से तू आया है, तब से गाना गाता जा रहा है। आई लव म्यूजिक। मुझे म्यूजिक वीडियो निकालना है। तू क्या चाहता है, मैं तेरे स्टूपिड दोस्त छोटू मोटू की तरह तेरे साथ खेलूं? लो आ गए स्टूपिड। हम तुझसे खेलने नहीं आए। हाँ, हम सिर्फ मासी से मिलना है। अरे रविंदर मेरे दोस्त, ये हमारे दोस्ती के बीच में कौन सी ये बड़ी दीवार आ गई है? ये तेरा दोस्त है मोटू? जब
गुस्से को जब खाते ही रहता है। और ये छोटू अपने आप को सलमान समझता है, एक फूंक मारूंगा उड़ जाएगा। Don't angry me. Silent हो जा छोटू, वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। ओए, तू क्या करेगा? और तू क्या करेगा मोटू? तू रविंदर का दोस्त है, इसलिए मैं चुप बैठता हूँ। वरना क्या? हाँ, रविंदर ने तुझसे बोला था ना, फिर कभी यहाँ मत आना। छोटू मोटू चलो निकलो यहाँ से। तो ये तेरा घर है क्या? तेरा घर भी नहीं है। तेरा घर है क्या? तू भी चुप बैठ। तुझे मैं भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। कौन का सूट ले? सनी, साड़ी सटकली, साड़ी भी सटकली। नहीं तो उससे भी ज्यादा सटकली है ना। मैं मोटू, मैं छोटू। तू मुझे फूंक मारेगा, मैं उड़ जाऊंगा। हम तुझे सनी से फनी बना देंगे। रविंदर की सेना अटैक करो। अरे ये क्या हो रहा है? अरे छोटे साहब, अरे बड़े साहब के छोटे साहब रुकिए, अरे रुकिए। वो इसे कहते हैं दोस्ती, पक्की दोस्ती। भाई कमाल कर दिया तुम लोगों ने, तो कमाल कर दिया। अरे तुम लोग कहाँ जा रहे हो? बैठो। हम सोने की तरह हाईफाई नहीं है ना, इसलिए हम जा रहे हैं। तू फालतू में हमसे नाराज होगा। तुम लोग मुझे अकेले छोड़कर क्यों गए थे पिकनिक? नाराज नहीं होगा क्या? हम पिकनिक नहीं गए थे, हम पिकनिक स्पॉट गए थे। एक ही तो बात है रोहन। नहीं, ये एक ही बात नहीं है। हमारे क्लास में वो पिंकी है ना, उसका डॉगी गुम गया था। उसे ढूंढने गए थे हम लोग। अच्छा, तो मुझे भी क्यों नहीं लेकर गए डॉगी ढूंढने? अरे हमने बहुत फोन किए, लेकिन किसी ने भी फोन नहीं उठाया। हाँ। देखा, एक फोन ना उठाने की वजह से तुम लोगों की दोस्ती खतरे में पड़ गई। ओहो जसवीरे, इनकी दोस्ती खतरे में नहीं पड़ सकती। ओ इनकी दोस्ती तो चट्टान की तरह मजबूत है। वो तो कुछ देर के लिए ये एक दूसरे से गुस्सा हो गए थे ना, इसलिए अलग हो गए थे। ये कभी अलग नहीं हो सकते। हाँ चलो भाई, चलो चलो, गले मिलो, हाथ मिलाओ, हाथ मिलाओ। ओ चलो ए छोटे बांदर, ओ चल 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 गले मिल भाई, चल भाई, चल चल। छेती सुलह करो। का प्रेम व्यवहार चल रहा है, हमारा प्लानिंग फेल। कोई बात नहीं। अरे वाह, तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम सब बच्चों में वापस दोस्ती हो गई है। सरपंच जी, हमको माफी दे दी। ओ किस बात के लिए जी? अरे हमारे बड़े साहब के बेटे छोटे साहब की वजह से इन बच्चों को तकलीफ हो गया, लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। वो लड़कवा हमारे रविंदर को कुछ ज्यादा ही डींगे हाँक रहा था, है? अब सबक मिलेगा उसको। देखा, दिल के रिश्ते कभी खत्म नहीं होते, वो किसी के भी फूट डालने से कभी नहीं टूटते। ये तो शुक्र है माता रानी का। माता रानी ने मेरी सुन ली वीर जी, इन तीनों के दिलों की दूरी दूर कर दी और इन तीनों को फिर से एक साथ देख रही हूँ। तरस गई थी मैं। चलो अब सच्चे मन से ना माता रानी का शुक्रिया अदा करो और जोर से बोलो, जय माता दी।